जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे एपी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। 25 जोड़ 28 जोड़ 31 डॉट डॉट 100 का योगफल निकालें। ठीक है, ये दिया गया है तो योगफल हमसे बोला जा रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में योगफल निकाल कर आपको हम सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लेना है हल। अब देखिए एपी जहाँ से स्टार्ट होता है उसका पहला पद क्या है, 25 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब ए बराबर 25 लिख लेना है। उसके बाद देखिए डी का मान निकालना है, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, ए2 माइनस ए1। बताइए ए2 कितना दिया गया, 28 है, तो 28 लिख लेना है, माइनस ए1 कितना दिया गया है, 25, तो आपको 25 लिख लेना है। अब इसको घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक, अब बताइए प्लस 100, अंतिम पद हो जाएगा 100, तो इसको मान लीजिएगा ए एन बराबर 100 होगा, एन बराबर 100। अब इसमें पहले योगफल निकालने से पहले सबसे पहले हमको एन का मान निकालना होगा, कितना पद है, उसके बाद योगफल निकाल कर आपको हम बताएंगे। आइए पहले हम पद निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ए एन बराबर 100 है, तो ए एन का आप सूत्र लगा लीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। इस पर बैठाइए, बताइए ए एन कितना दिया गया है 100, तो 100 लिख लेना है, प्लस ए का मान कितना दिया गया 25, तो 25 लिख लेना है, प्लस एन का मान तो निकालना ही है, तो एन माइनस 1 ही रहने दीजिए। डी का मान कितना है 3 है, तो 3 को लिख लेना है। ठीक, अब इसको हल कीजिए, तो 100 है तो 100 लिख लेना है। बताइए 25 यहाँ प्लस में इकट्ठा क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा 25। बताइए ऐसा क्या बच गया, ऐसा 3 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। अब माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों पद में गुना करना है, 3n माइनस 3। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइए, इसको हल कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, ये 75 बच जाएगा। 75 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, तो 3n माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, यही बचेगा। अब आगे देखिए हल कीजिए, 75 और 3 को उठा कर सेट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर 61 कितना बच जाएगा, 3n बच जाएगा। अब देखिए इसको हल कीजिए, तो 75 3 कितना होता है, 78 होता है, बराबर 3n हो जाएगा। तो इसीलिए n बराबर 78/3। बताइए 3 दूनी 6, बच गया कितना, एक तो 18 हो गया, बच गया कितना, एक तो 18 हो जाएगा, 18 6 तरीके 18 कट जाएगा, तो कितना आ गया 26। तो n का मान कितना निकल गया 26। अब देखिए n का मान 26 आ गया। अब यही 26 पद का योगफल हमको निकालना है। तो आइए Sn का सूत्र लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ बताइए Sn का फॉर्मूला 2 ठो होता है, एक छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला। तो हम छोटा वाला लाइन लगाएंगे, तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, अंतिम पद के एल लिखिए चाहे ए एन लिखिए, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एन का मान कितना निकाले हैं 26, तो 26 लिख लेना है, बट्टे 2 है तो 2 लिख लेना है। बताइए ए का मान कितना निकाले हैं, देख लीजिए, ए का मान 25 है, तो ए का मान 25 लिख लेना है, प्लस बताइए ए एन, अंतिम पद देखिए कितना है 100 है, अंतिम पद कितना है 100, तो आपको 100 लिख लेना है। अब इसको हल कीजिए, तो 13 दूना 26 कट जाएगा। अब देखिए कर कितना बच गया, इधर 13 बच गया। अब बताइए इसको आपस में जोड़ दीजिए, 25 और 100 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। जोड़िएगा तो 100 में 25 और 100 कितना हो जाएगा 125। अब 13
गुना में 13 को गुना में लिख लेना है। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए आपस में, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, तो इसका गुना कीजिएगा 13 और 125 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1625 आ जाएगा। यही आपका योगफल होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करके आंसर निकाल सकते हैं आसानी तरीका के साथ। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप पुनः देख लीजिएगा और आपको 100% ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।